सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में, और खासकर चर्चा करेंगे भारतीय विदेश नीति पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, नेतन्याहू जो है उनका सुना जा रहा है कि वो इस साल के आखिर तक जो है भारत का विजिट करेंगे। क्या समझते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? और क्या जैसे हमारी बहुत हमें कहा जाता है कि हमारी बड़ी कोई दुश्मनी चल रही है इजराइल से, उसको लेकर, ज़ाहिर है फलस्तीन को लेकर, तो क्या इस विजिट को भी पाकिस्तान काफी गौर से देखेगा? और क्या आप समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि हमारे लिए सूट ना करती हो हमें? नेतन्याहू को बुलाता कोई नहीं है, पाबंदियां उसके ऊपर लगी हुई हैं। दुनिया के जिस मुल्क में जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको पकड़ लेगी वहां पे। अभी मैं देख रहा था वो कनाडा के वजीर आजम ने कह रहे थे कि अगर हमारे मुल्क में आया तो हम तो गिरफ्तार कर लेंगे भाई इसको। तो ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि एक वॉर क्रिमिनल को वो इनवाइट करना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं। तो इंडिया जो है वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है। तो जो ग्लोबल साउथ के मसले हैं, जिसमें फ़लस्तीन की और गज़ा की ये जो जो जंग थी, इसमें इंडिया का क्या किरदार है? अगर वाकई ही इंडिया एक बड़े प्लेयर के तौर पे एमर्ज करना चाहता है ग्लोबल साउथ में, तो उसको इस चीज़ को तो देखना चाहिए कि भाई इसको क्यों बुला रहे हैं आप? जो बंदा वॉर क्रिमिनल है, जिस बंदे के इंटरनेशनल, जो बंदा दुनिया के पता नहीं सैकड़ों 100 मुल्कों में नहीं जा सकता, आपने उसको कभी अमेरिका के अलावा कहीं जाते देखा है? लेकिन सर कहा ये जा रहा है कि वो ट्रेड पे भी बात करेंगे, डिफेंस पे भी बात करेंगे। आप इजराइल को सर एकदम से हटा तो नहीं सकते, इंपॉर्टेंट कंट्री है, अब चाहे उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर। Israel is different from Netanyahu. Israel is a country. Netanyahu is a war criminal. There is a difference. इसराइल के साथ ताल्लुकात जरूर बढ़ाएं भाई, आपका मुल्क है, आपके उनके साथ रिकग्नाइज किया हुआ, व्हाई नॉट? इसमें इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। उनकी अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, अपना कारोबार करें, जो भी मतलब करना करें। लेकिन नेतन्याहू को बुला के वेलकम करके इंडिया विल नॉट सेंड गुड ऑप्टिक्स इन द ग्लोबल साउथ। ये जो ग्लोबल साउथ के मसले मसाइल की बात करता है ना इंडिया, जीरो। एक मैं बात हूँ, पाकिस्तान इस मसले को बहुत उठा सकता है अगर उठाना चाहे तो। पाकिस्तान ने उठाना नहीं है ना, मुझे पता है ये इतने जोगे नहीं है, ये थोड़े से स्लो रहते हैं। इनको चाहिए कि इस मसले को उठाएं। और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है मुझे बताएं ये पिछले 4 सालों में जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो? ठीक है, तो सवाल तो ये पैदा होता है। कोई भी सर जी मैडम जी आप बताइए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो, तो क्यों बुला के तो अपना वो कर रहे हैं सारा, और वो सारी एक चीज है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है क्यों आ रहा है वो यहाँ पे। आए, हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देख लें इंडिया का अपना स्टेचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, मुझे तो ये लगता है। लेकिन खैर सर, उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और वो हर एक से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर रशिया से ऑयल ले रहे हैं, जो कि मना भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने तो ऑयल लेना और ज्यादा शुरू कर दिया, और ज्यादा ऑयल लेना शुरू कर दिया। इसी तरीके से नेतन्याहू से या इजराइल से अगर वो बात कर रहे हैं, तो ये तो यही दिखाता है कि उनकी बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और बहुत अपने तौर पे काम कर रहा है भारत। नहीं मैडम, अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, अभी 10 दफा ट्रंप कह चुका है कि इंडिया अब तेल नहीं लेगा रशिया से। वो तो ले रहा है। सुने तो सही ना बात, तो सुने। उन्होंने कहा है, ट्रंप ने अभी कहा है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इंडिया तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। ये बात उसने 3 दिन पहले कही। उसके बाद इंडिया वो 3 दफा और कह चुका है। इंडिया की तरफ से अभी तक जवाब ही नहीं जा रहा। मतलब किसी सियासतदान ने, इंडिया के एमईए ने जवाब दिया है, और वो भी इस तरह का जवाब दिए समझ ही नहीं आई जवाब क्या है, सवाल क्या है, जवाब क्या है। मतलब वो जिस तरह डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, मतलब बात भी कर दी है और समझ भी नहीं आई बात क्या की है। तो अगर पॉलिटिशियन ने बात की है अमेरिका के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो पॉलिटिशियन दे या जवाब भला। मुझे जो मैं कहता हूं, इंडिया बहुत आजाद मुल्क है भाई, बहुत बड़ा आजाद मुल्क है। हम अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं, ओ जी फलाना मुल्क हमें दबा रहा है, ये कर रहा है। भाई हम तो चलो ठीक है, माड़े हैं, गुलाम हैं, छोटे हैं, सारा कुछ है।
इंडिया को कहीं जवाब दे के दिखाए, ट्रंप को जवाब दे के दिखाए कि हाँ मोदी साहब के कि हाँ मैं तेल खरीदूंगा रशिया से। तुम कौन होते हो और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आवाज नहीं निकल रही मैडम, आवाज और पंजाबी कहते हैं साफ बंद होए है ए फॉरेन पॉलिसी तुसी कहंदे। लेकिन सर मैंने तो सुना है उन्होंने ऑयल ज्यादा लेना शुरू कर दिया जब से ट्रम्प ने कहा कि नहीं ले सकते, तो उन्होंने जो क्वांटिटी वो ले रहे थे उस क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। हर बार सर जरूरी तो नहीं होता ना कि आप जबानी कलामी जवाब दें, आपका एक्शन भी तो बताता है कि आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। देखें बिल्कुल सही है, और खरीदें, और जितना खरीदते हैं उससे और खरीदें। मेरा ये मसला ही नहीं है। मेरा तो मसला ये है कि ट्रंप ने कहा इंडिया तेल नहीं खरीदेगा, इंडिया के किसी लीडर ने जवाब ही नहीं दिया उसका। सर इस काबिल ही नहीं समझा होगा ट्रंप को कि ट्रंप को। दोस्तों हम हमेशा से जानते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती से ये पाकिस्तानी और कई सारे और मुल्क कितना चिढ़ते हैं। अब जब से इन पाकिस्तानियों को यह पता चला है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत आएंगे, इन पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में तो जैसे आग ही लग गई है। आपने देखा चीमा कैसे रो रहा था, पर शायद ये चीमा भूल गया है कि इजराइल सबसे ज्यादा डिपेंड करता है अमेरिका पे, यानी कि अमेरिका ही सबसे ज्यादा इजराइल को सपोर्ट करता है। वही अमेरिका जहां पे आजकल इनका भिखारी वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनका बुजदिल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के जूते चाटने गए हैं और कुछ और भी चाट रहे हैं। वही अमेरिका जो इजराइल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, यहीं पे इनका दोगलापन आता है और चीमा चला है भारत को फॉरेन पॉलिसी सिखाने। पर तुम्हें अपनी औकात यहीं से चीमा पता चल जानी चाहिए कि इजराइल की पासपोर्ट की और भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है, और तुम दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा बुरे पासपोर्ट में से आते हो, यानी कि नीचे से चौथा नंबर है तुम्हारा। चलो कम से कम तुम्हें अपनी औकात का तो पता है ना कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी मसला जो है वो दम से नहीं उठा सकता। अगर उठाएगा तो सिर्फ बेइज्जती होगी। वैसे भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती की काफी ज्यादा आदत और एक्सपीरियंस है। और तुमने बात की भारत के जवाब की, पहली बात तो ये कि तुम्हें क्या चिंता है कि भारत किसी को जवाब देता है या नहीं देता, पर तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्स। पर भारत का जवाब समझने के लिए, डिप्लोमेसी समझने के लिए चीमा पढ़ना पड़ता है। जो किताबों में लिखा गया है वो वाली पढ़ाई करनी पड़ती है। मदरसे की पढ़ाई यहाँ काम नहीं आती। जो तुम्हारा जाहिलपन और जो तुम्हारा जिहादीपन है उससे डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी समझना नामुमकिन है। उन्होंने ऑयल और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो वही जवाब हुआ ना सर, जवाब वही हुआ ना कि जब उन्होंने या तो ऑयल लेना बंद कर देते और ज्यादा लेना शुरू कर दिया। सुने, आपको अपॉइंट करना चाहिए उन्हें, आप उनसे अच्छे जवाब दे लेती हैं, ठीक है। आप इंडिया की एमईए और बीजेपी और आरएसएस और उनकी हुकूमत से अच्छे जवाब दे लेती हैं, आप खुल के बात कर लेती हैं, उनसे नहीं होती बेचारों से। मैं क्या करूं अब इसमें, मुझे बताएं ना। नहीं तो सर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर, आज पता नहीं क्या खा के बैठे। मैं कह रही हूँ कि जब उन्होंने ऑयल लेने से मना किया भारत को ट्रम्प ने, उसके बाद भारत ने और ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी और ज्यादा लेना शुरू कर दिया, तो वही रिप्लाई हुआ ना कि नहीं सुन रहे तुम्हारी बात। यार आपको किसने कहा है और ज्यादा लेना शुरू कर दिया? मैंने तो यही सुना है सर, मुझे तो यही पता लगा है। सुनना छोड़ दें और पढ़ना शुरू कर दें। सही बात है सर। जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया सर, उसके 2 घंटे बाद मैं भी पढ़ना शुरू कर दूंगी सर। और सर वो किताबें मत पढ़िएगा जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए सर। कोई ढंग की किताबें पढ़िएगा, नहीं है तो मुझसे ले लिएगा, लेकिन उधार दूंगी, वापस देनी पड़ेगी। लेकिन सर कोई ढंग की, देखिए 2 किताबें आपने पढ़ी है ना, मैंने वो नहीं पढ़नी। मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, जस्ट 1 क्वेश्चन। सुनना बंद कर दें। अगर तो आप सुनती हैं इंडियन मीडिया को तो फिर तो आप मतलब गई। और अगर आपने किसी अच्छे मीडिया को, गैर जानबदार, आपने फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ा है, निकी एशिया को पढ़ा है, रॉयटर्स को पढ़ा है, ऐसे क्रेडिबल पेपर जो बात करते हैं तो उस बात का वजन होता है, वो उसकी खबर जो है वो सामने आती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। इंडिया जो है वो अगर ज्यादा तेल खरीद रहा है तो पता चल जाएगा, लेकिन मेरे कागजों में तो ये समझ है कि अभी वो पता ही कोई नहीं है वो क्या। यार चीमा कितनी बेइज्जती करवाओगे। तुम्हें आरजू काज़मी तुम्हारे शो पे बैठ के तुम्हें इतना बेइज्जत करती है, तुम्हें कब समझ में आएगा कि आंखों से पट्टी उतारो और बड़ी बड़ी फेंकना बंद करो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि तुम दुनिया के एक सबसे वाहिद गिरे हुए और भिखारी मुल्क के सिटीजन हो। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है और पाकिस्तान की दुनिया में कोई अहमियत नहीं है, ना ही पाकिस्तान को कोई पसंद करता है। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, अपनी गलतियां मानोगे, उतना ही जल्दी इन चीजों को सुधार पाओगे। वरना रहो पाकिस्तानी जैसे सपनों की दुनिया में रहते हैं वैसे ही पाकिस्तानी हैप्पी इंडेक्स में सबसे आगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सपनों की दुनिया में खुश रहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद,
जय भारत।